In this question, the area of triangle with vertices AZ B vertices IZ है और C वेक्टर Z प्लस आयोटा Z है, ठीक है। तो यहाँ आर्गन प्लेन अगर बनाते हैं हम लोग, एक आर्गन प्लेन हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक वर्टिसेस एक पॉइंट जो ले लेते हैं, ये वर्टिसेस ये Z ले लिया, ठीक है। तो ये और जो है इसका ओरिजिन से ये जो है ये हो गया, तो इसका लेंथ जो होगा ये Z का मॉड हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आयोटा Z किधर होगा, तो आयोटा Z का मतलब होता है कि इसको लिख सकते हो Z इंटू ई इंटू आयोटा पाई बाई टू, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि Z इंटू क्या लिख सकते हो, कॉस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू लिख सकते हैं ना इस तरह से। तो ये जो हो रहा है Z प्लस आयोटा आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो रोटेशन हो रहा है, ये जो होता है रोटेशन बताता है कि Z से कितना रोटेट कर रहा है पाई बाई टू, तो इससे 90 डिग्री से पाई बाई रोटेट करके यहाँ पे ये लाइन होगा और यहाँ पे B वर्टिसेस होगा जिसका आयोटा Z हो रहा है, ठीक है। और इन दोनों का, ठीक है, ये तो B वर्टिसेस के यहाँ पे हो रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो Z मॉड का क्या होगा, Z मॉड आयोटा का मैग्नीट्यूड ऐसा हो जाएगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे तो ओ बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा, आयोटा Z का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब Z का मैग्नीट्यूड इंटू आयोटा का, तो आयोटा का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है, तो ये Z मॉड के बराबर होगा, तो इसका भी लेंथ जो होगा वो Z मॉड ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे C वर्टिसेस को देखोगे तो देखो यहाँ पे वेक्टर का ये दोनों का सम जो आ रहा है वो Z प्लस आयोटा Z आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका मतलब वेक्टर से अगर सोचोगे तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा क्या होगा, C वर्टिसेस देगा। तो ये जो है यहाँ पे इन दोनों का जो सम C वर्टिसेस जो आएगा वो आयोटा Z प्लस आयोटा Z आ रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो ये मैग्नीट्यूड रखा है, अब ये तीनों वर्टिसेस से ट्रायंगल बनाना है, तो इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ से जो मैग्नीट्यूड है सेम मैग्नीट्यूड को हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो लेंथ ये है सेम मैग्नीट्यूड का, इसको हम लोग यहाँ से पिकअप करके अगर यहाँ पे ले जाओगे, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये ऐसा ले लेते हैं, एग्जैक्टली सेम ही होगा, और इसको लेंथ का थोड़ा सा इधर से मैं कर लेता हूँ, ये रिजल्टेंट यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो ये और बेसिकली ये वाला को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये इसका भी मैग्नीट्यूड Z मॉड होगा, ठीक है। तो इसको नहीं लेकर इससे ले रहे हैं, तो ये तीनों ABC तीनों का लेंथ जो हो रहा है और ये होगा Z प्लस आयोटा Z का मॉड हो जाएगा, और ये एंगल 90 डिग्री क्योंकि इसको शिफ्टिंग कर रहे हो, तो ये जो रिक्वायर्ड एंगल होगा जो तीनों को लिए, वो रिक्वायर्ड एंगल कौन सा होगा, दिस वन होगा, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो दिस वन होगा, ठीक है। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, टेल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो Z मॉड इंटू Z मॉड, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में जो उससे 90 डिग्री बनता है दोनों का प्रोडक्ट ले लोगे तो ये क्या आएगा 1/2 इंटू Z मॉड का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है रोटेशन का कंसेप्ट यूज़ किया है क्योंकि π/2, और फिर मैग्नीट्यूड वेक्टर का कंसेप्ट कि ये दोनों का रिजल्टेंट यहाँ शो हो रहा है, तो इसको यूज़ करके ट्रायंगल बनाया गया, और यहाँ से इसका एरिया जो आ रहा है वो 1/2 ऑफ Z मॉड का स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन डेट इज C। थैंक यू।